बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे 11th क्लास मैथ्स एफएससी। एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 इंपॉर्टेंट हैं। इसको ज़रा समझने के लिए ये हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये एक सिंबल टेबल बनाया हुआ है। सिंबल्स, ये वाली जो सिंबल है इसको हम पढ़ा करेंगे नॉट। पहले इसको देखें इस टेबल को, फिर हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे नॉट। नॉट नॉट पी, मतलब हमारे पास कोई स्टेटमेंट है पी, तो हम उसका नॉट लिखेंगे नॉट पी, यानी उसका उल्ट कर देंगे। पी है तो नॉट पी लिख देंगे। इसको पढ़ेंगे नॉट। नॉट पी यूं पढ़ा जाएगा नॉट पी, यानी जहाँ पर ये सिंबल होगी हम उसको नॉट पढ़ा करेंगे। जैसे नॉट क्यू हो, नॉट पी हो, तो हम इसको नॉट पढ़ा करेंगे। नॉट जो है ये उलट है किसी चीज़ का। मसलन कोई चीज़ अगर फॉल्स है तो हम उसका नॉट लिखेंगे ट्रू, और अगर कोई चीज़ ट्रू है तो हम उसका नॉट लिखेंगे फॉल्स, उल्ट काम कर देंगे। इसको पढ़ेंगे एंड। ये एंड के लिए इस्तेमाल होगा। एंड जैसे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, या क्यू एंड पी। इसको हम पढ़ा करेंगे एंड। जहाँ पर ये लम्बत होगी इसको पढ़ेंगे एंड। पी एंड क्यू पढ़ेंगे इसको ऐसे, पी एंड क्यू। और जहाँ पर ये यही लम्बत उल्टा के लगाएंगे इस तरह से, उसको पढ़ेंगे आर। पी आर क्यू, जैसे इसको पढ़े हम पी आर क्यू, पी आर क्यू, या इसको हम पढ़ें क्यू आर पी। जहाँ पर ये लम्बत होगी दरम्यान में ये सिंबल होगी, हम उसको आर पढ़ेंगे। पी आर क्यू, पी आर क्यू। दिस इंप्लाइज दैट, इफ देन दिस इंप्लाइज दैट। इसको पढ़ेंगे पी, दिस इंप्लाइज दैट क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, तो हम इसको पढ़ेंगे पी इंप्लाई करता है क्यू को। इसको पढ़ेंगे इफ एंड ऑनली इफ। पी इफ एंड ऑनली इफ क्यू, पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, ये पढ़ेंगे इसे। तो ये हमें कुछ इलामतें अपने जेहन में, खासतौर पर ये पहली तीन जो है ये जेहन में रखनी पड़ेंगी। पहली चार, इसको पढ़ेंगे नॉट, इसको पढ़ेंगे एंड, इसको पढ़ेंगे आर, इसको पढ़ेंगे देन। इफ दिस देन इम्प्लाइज दैट, इफ एंड ओनली इफ। तो ये कुछ सिंबल हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब देखें, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये उसने स्टेटमेंट हमें दी हुई है। स्टेटमेंट है नॉट पी देन क्यू, इसको हम पढ़ेंगे नॉट पी देन क्यू। जैसे ये है हमने पढ़ा है, इसको देन पढ़ेंगे नॉट पी देन क्यू। कहता है इसका कन्वर्स लिखो, इसका कन्वर्स लिखना है, इसका इनवर्स लिखना है, और इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो पहले हमें देखना होगा कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, कंडीशन रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन, अगर ये कंडीशन है हमारे पास पी देन क्यू अगर उसने दिया हुआ है, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, और इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, पी देन क्यू दिया हुआ उसने, तो इसका कन्वर्स होगा क्यू देन पी। इनकी जगह बदल देंगे, क्यू को उधर लगा देंगे, पी को इधर लगा देंगे, तो ये इसका कन्वर्स बन जाया करेगा। पी देन क्यू का कन्वर्स होगा क्यू देन पी, यानी जगह बदल देंगे तो उसका कन्वर्स बन जाएगा, गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स बन जाएगा। उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स में हम इलामतें बदल देते हैं। ये पी है तो इसको नॉट पी कर देंगे, ये क्यू है तो इसको नॉट क्यू कर देंगे। नॉट पी देन नॉट क्यू, नॉट पी देन नॉट क्यू। इसका इनवर्स है पी देन क्यू का, इसका इनवर्स ये है। उसके बाद आ गया कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे, इसकी जगह भी बदलेंगे दोनों की, और इलामतें भी बदल देंगे। पी देन क्यू है तो उसको हम लिख देंगे क्यू देन पी, और साथ इलामत चेंज कर देंगे, नॉट लगा देंगे दोनों के साथ, नॉट क्यू देन नॉट पी, तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमने अब इसमें इसको हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। राइट द कन्वर्स, इसका कन्वर्स लिखना है, इसका इनवर्स लिखना है, और इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखना है। देखें, सबसे पहले कन्वर्स। कन्वर्स में देखिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम इनकी जगह बदल देंगे, क्यू देन पी बना देंगे, इनकी जगह बदल देंगे। तो हम इसको लिखेंगे क्यू देन नॉट पी। हमने इसको उधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, तो ये हमने कहा कि हमने इसका कन्वर्स लिख लिया, क्यू देन नॉट पी, जगह बदल दी है, इसको उधर लगा दिया, इसको उधर लगा दिया। उसके बाद लिखना है इनवर्स। अब इनवर्स कैसे लिखेंगे, इनवर्स में बताया आपको कि इनकी लामतें बदल देंगे। इसके साथ पी है नॉट पी लगा देंगे, ये क्यू है नॉट क्यू कर देंगे। तो इसका फिर हम इनवर्स कैसे लिखेंगे, ये नॉट पी है इसको पी बना देंगे, ये क्यू है इसको नॉट क्यू कर देंगे, जिसके साथ नॉट है वो खत्म कर देंगे, जिसके साथ नॉट नहीं है उसके साथ लगा देंगे। ये नॉट पी था इसको पी बना दिया, ये क्यू था इसको नॉट क्यू बना दिया। अब इसका कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखना है, हमने इनकी जगह भी बदलनी है और इसकी लामतें भी बदल देनी है। हमने इसकी जगह भी बदलनी है, जगह बदलें तो ये आ जाएगा क्यू
देन पी, नॉट पी। तो इसकी लामतें भी बदलनी है। ये क्यू था, नॉट क्यू लिखेंगे। ये नॉट पी था, इसको पी लिख देंगे। तो ये हमने इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव निकाल दिए। इसी तरह से हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी करेंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्यू देन पी, क्यू देन पी का कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव लिखना है। तो देखें कन्वर्स कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें कन्वर्स कैसे लिखते हैं, जगह बदल देते हैं। पी देन क्यू का कैसे लिखा था, क्यू देन पी लिखा था, जगह बदल दी थी। तो इसकी जगह बदल देंगे, पी उधर चला जाएगा, क्यू इधर। तो हम इसका कन्वर्स लिखेंगे पी देन क्यू, ये इसका कन्वर्स हो गया। अब लिखना है इसका क्यू देन पी का इनवर्स। तो इनवर्स कैसे लिखेंगे, इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इलामतें बदल देते हैं। पी था, नॉट पी बना दिया, क्यू था, नॉट क्यू बना दिया। तो हम इसकी इलामतें बदल देंगे। ये क्यू है तो नॉट क्यू बना देंगे, ये पी है तो इसको नॉट पी बना देंगे। तो ये उसका इनवर्स हमने लिख दिया। उसके बाद लिखना है इसका कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव में क्या करते हैं, दोनों की जगह भी बदलते हैं, इलामतें बदलते हैं। ये पी है, उधर ले जाएंगे, ये पी था तो नॉट पी लिखेंगे, उल्टा देंगे इसे, नॉट पी लिखेंगे। जगह बदल दी, इलामत भी बदल दी। इसको भी जगह बदल दी, इसको उधर ले गए और इलामत भी बदल दी। क्यू था, नॉट क्यू बना दिया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे। इसी तरह से इसका ये थर्ड पार्ट करेंगे। नॉट पी देन नॉट क्यू का कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव बनाना है। तो कन्वर्स बनाएं। कन्वर्स कैसे बनाएंगे, कन्वर्स बनाने के लिए हम जगह बदल देते हैं। पी देन क्यू था, क्यू देन पी बना दिया। इसकी जगह बदल दें, नॉट क्यू को इधर ले आए और नॉट पी को उठा के उधर ले जाएं। तो ये हो गया इसका कन्वर्स। इनवर्स में क्या करना है, इधर देखें इसको। इनवर्स में हम क्या करते हैं, इलामतें चेंज कर देते हैं। इलामतें चेंज कर दें, नॉट पी है तो सिर्फ पी बना दें इसे। देन नॉट क्यू है, इसकी भी इलामत बदल दें, इसको सिर्फ क्यू बना दें। उसके बाद कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव में इनकी जगह भी बदलनी है, इलामत भी। क्यू को उठा के उधर ले गए, नॉट क्यू है तो क्यू बन जाएगा, इलामत भी बदल दी, जगह भी बदल दी। इसको उठा के उधर ले जाएं, इसकी जगह भी बदल दी और इलामत भी बदल दी। तो ये हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव इनका लिख लिया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, नॉट क्यू देन नॉट पी, इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव लिखना है। कन्वर्स, कन्वर्स में क्या करते हैं, जगह बदल देते हैं। पी देन क्यू था, क्यू देन पी बना दिया। इसको उठा के उधर लगा दें, नॉट पी को उधर ले जाएं और नॉट क्यू को उधर लगा दें। तो ये बन गया इसका कन्वर्स। इनवर्स में क्या करना है, देखें ये है इनवर्स। इलामतें बदल देते हैं। पी था, नॉट पी बनाया, क्यू था, नॉट क्यू बनाया। तो इसकी इलामतें बदल दें, नॉट क्यू था, क्यू बना दो इसको, इलामतें बदल दी। नॉट पी था, पी बना दो इसको। कंट्रापॉजिटिव में इनकी जगह भी बदलनी है, इलामतें भी। नॉट पी को उठाया उधर, जगह भी बदल दी और इलामत भी बदल दी, नॉट खत्म कर दिया साथ से। क्यू को उठा के उधर ले गए तो नॉट क्यू था तो सिर्फ क्यू बना दिया, इसको इलामत भी बदल दी इसकी। इस तरह से हमने इसके कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 3 इसके पार्ट्स हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ट्रूथ टेबल बनाना है इसके लिए। ये है पी देन नॉट पी, इसको हम यूँ पढ़ेंगे, पी देन नॉट पी। और इसको पढ़ते हैं आर पी देन क्यू। इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसमें देखें 2 वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं, पी और क्यू और नॉट पी। पहले हम ये बनाएंगे। अब जब पी बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे ट्रू। सारे सवाल में हम ऐसे किया करेंगे। पी के लिए हम लिखा करेंगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, पहले दोनों ट्रू, अगले दोनों फॉल्स। और क्यू के लिए हम लिखा करेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये आपने याद रखना है। जब 2 वैल्यूज हुआ करेंगे हमारे पास बनाने के लिए, पी और क्यू, तो हम ये लिखा करेंगे। पी के लिए पहले दोनों ट्रू, अगले दोनों फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और क्यू के लिए हमेशा लिखा करेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखिए हमें बनाना क्या है। पी बनाना था, पी हमने बना लिया। फिर हमें नॉट पी भी चाहिए। अब इसका नॉट बना लें। नॉट पी कैसे बनाएंगे बताया था आपको, उल्टा देते हैं। इसका पी का नॉट बनाना है, उल्टा दें। ट्रू है तो ट्रू का उल्ट क्या है, फॉल्स। ये भी ट्रू है, इसका उल्ट क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स है तो इसका उल्ट क्या है, ट्रू। ये फॉल्स है तो इसका उल्ट क्या है, ट्रू। यानी इसका हम उल्ट लिख देंगे। पी का नॉट पी लिखेंगे तो उल्टा देंगे, ट्रू को फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स को ट्रू लिखेंगे। पी भी बना लिया, नॉट पी भी हमने बना लिया। अब इसको बना लें पहले, पी देन नॉट पी। पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे। पी देन नॉट पी, पी देन नॉट पी। अब ये देन जब बनाना है, देन इसको पढ़ेंगे देन। आप इसको यूं पढ़ लें देन। अब देन का रिजल्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। तो इसका तरीका ये है,
कि अगर देन आता है तो आप ये करेंगे, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी फॉल्स हो, तो आप रिजल्ट लिखेंगे फॉल्स। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी फॉल्स हो, तो रिजल्ट लिखेंगे फॉल्स। नहीं ऐसा होगा तो फिर हम उसको ट्रू ही लिखेंगे। अब देखें, हमने इसका पी का और नॉट पी का देन बनाना है, तो ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे। देखें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे फॉल्स, ये आ जाएगा। ये भी है ट्रू फॉल्स तो हम लिखेंगे फॉल्स। टी एफ होगा तो एफ लिखेंगे, देन के लिए, देन के लिए हम ये करेंगे, टी एफ होगा तो एफ लिखेंगे। तो ये टी एफ है, एफ लिखा, टी एफ है, एफ लिखा, ये एफ टी है, टी एफ तो नहीं है, लिहाजा हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अगर टी एफ होगा तो हम फॉल्स लिखेंगे, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम ट्रू ही लिखेंगे। अब ये टी एफ नहीं है तो हमने इसको टी लिखा, ये एफ टी है तो हम इसको टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। टी एफ होगा तो एफ आएगा, टी एफ होगा तो एफ आएगा, ये टी एफ नहीं है तो ट्रू आया, ये टी एफ नहीं है तो ट्रू आया। देन का रिजल्ट बनाने का ये तरीका है। अब इसको पहले बनाते हैं फिर इसका एंड बना लेंगे। अब यह है पी देन क्यू, पी का देन बनाना है क्यू के साथ, पी का देन बनाना है क्यू के साथ। अब ये पी है और ये क्यू है, इसका हम देन बनाएंगे इसके साथ, पी का देन बनाना है अब क्यू के साथ। तो यही रिजल्ट देखेंगे, टी एफ होगा तो एफ लिख दें। देखें कहाँ पर टी एफ है, ये है टी एफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। टी एफ होगा तो एफ आएगा। और चेक कर लें कहाँ पर टी एफ है, कहीं भी नहीं है, इनमें कहीं भी और टी एफ नहीं है, तो बाकी सारे हम ट्रू लिख देंगे, बाकी सारे हम ट्रू लिख देंगे। जहाँ पर पी देन क्यू बनाने के लिए टी एफ होगा तो एफ लिखेंगे, तो टी एफ इन दोनों में कहाँ पर था, ये था टी एफ, तो इसको एफ लिखा, बाकियों में नहीं था तो हमने इसको ट्रू ही लिखा। अब हमने ये सारे बना लिए, भी बना लिए, ये भी बना लिए, तो अब हमने ये भी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं। अब हमने इसका एंड बनाना है। अब एंड में क्या रिजल्ट लिखते हैं, एंड जब होता है तो एंड में रिजल्ट लिखते हैं, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेंगे। अब देखें इसको इसके साथ करें, ये बनेगा हमारा पी देन नॉट पी, पी देन नॉट पी का एंड बनाने लगे हैं, का आर बनाना है हमने, आर सॉरी आर बनाएंगे, आर बनाना है, एंड नहीं है, ये एंड इस तरह का होता है, ये आर है, आर बनाना है हमने इसके साथ, पी देन क्यू के साथ, पी देन क्यू के साथ आर बनाना है। अब आर में क्या होता है, आर में होता है कोई एक भी रिजल्ट ट्रू होगा तो आंसर ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में देखें कोई एक ट्रू है, हाँ है, ट्रू लिखेंगे। इन दोनों में देखें कोई ट्रू है, नहीं है। इन दोनों में कोई ट्रू है, हाँ है। इन दोनों में कोई ट्रू है, कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे। इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो इसको फॉल्स लिखेंगे। तो ये हमने इसका ट्रूथ टेबल बना दिया। पी एंड नॉट पी का इसका इसके साथ आर बनाया, आर में कोई एक भी रिजल्ट ट्रू होगा, कोई एक भी रिजल्ट ट्रू होगा तो ट्रू लिखेंगे। तो देखें इन दोनों में तो एक ट्रू मौजूद है, ट्रू रिजल्ट लिखा है। इन दोनों में कोई नहीं है तो फॉल्स लिखा। इन दोनों में भी एक ट्रू मौजूद है, ट्रू लिखा। इन दोनों में एक ट्रू मौजूद है तो ट्रू लिखा। तो ये हमने इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल बना लिया। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, पी एंड नॉट पी का देन बनाना है क्यू के साथ, पी एंड नॉट पी का देन क्यू के साथ बनाना है। तो पी क्यू हमें चाहिए, पी क्यू लिखेंगे, तो वही तरीका, पी के लिए हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सारा उसी तरह से करेंगे जैसे पिछले में किया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसको हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसको लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्यू को लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखें आपको क्या क्या रिजल्ट चाहिए, आपको पी चाहिए, आपके पास है, क्यू चाहिए है, नॉट पी भी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो नॉट पी बना लें। नॉट पी के लिए इसको उल्टा देंगे, ट्रू है फॉल्स बना देंगे, ट्रू है फॉल्स बना देंगे, फॉल्स है ट्रू बना देंगे, ये फॉल्स है इसको ट्रू बना देंगे। ये हमने पी का नॉट पी लिख लिया। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पी का एंड बनाना है, पी का एंड बनाना है नॉट पी के साथ, पी का एंड बनाना है नॉट पी के साथ। तो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। पी का नॉट पी के साथ, इसका इसके साथ, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। देखें इसमें दोनों ट्रू नहीं है, और देख लें कहाँ पर दोनों ट्रू हैं, किसी में भी दोनों ट्रू नहीं है, तो सारे फॉल्स लिखेंगे। फिर हम दोनों में ट्रू कोई होता, एंड में दोनों ट्रू हों तो ट्रू लिखते हैं। पी में और नॉट पी में, पी में और नॉट पी में कहीं पर भी दोनों ट्रू नहीं है तो सब फॉल्स हैं। फिर ये आ जाएंगे, सब फॉल्स आ जाएंगे। ये बन गया। अब हमने इसका देन बनाना है क्यू के साथ, पी एंड नॉट पी का, पी एंड नॉट पी का देन बनाना है क्यू के साथ।
पी एंड नॉट पी का देन बनाना है क्यू के साथ। तो इसका देन बना देते हैं क्यू के साथ। देखें पी एंड नॉट पी ये है, इसका देन बनाना है हमने क्यू के साथ, इसके साथ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देन बनाने के लिए बताया था आपको कि टी एफ होगा तो एफ लिखेंगे, पहला रिजल्ट ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स लिखेंगे। तो पहले हमने इसको देखना है पी एंड नॉट पी को, टी एफ। अब देखें इसमें और इसमें टी एफ कहाँ पर है, पहले हम इसको देखेंगे फिर उसको। देखें कहीं पर टी एफ है, कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, टी एफ किसी जगह पर नहीं है, तो सारे फिर ये ट्रू होंगे। अगर टी एफ होता है इसमें तो फॉल्स लिखते, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे ट्रू होंगे। ये इसका ट्रूथ टेबल हमने बना लिया। पहले इसका रिजल्ट चेक करना है, ट्रू चेक करना है इसमें। इसमें देखें ट्रू कहाँ पर है ही कोई नहीं किसी में। फिर हमने इसका देन बनाना था क्यू के साथ, तो इसमें ये कहीं पर भी नहीं है, टी एफ इज इक्वल टू एफ, टी एफ कहीं भी नहीं है, टी एफ देखें पहला रिजल्ट ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तो ये किसी जगह पर भी नहीं है, लिहाजा इसका यही ट्रूथ टेबल बन जाएगा। इसके बाद करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें ट्रूथ टेबल बनाना है हमने इन वैल्यूज़ के लिए। वैल्यूज़ क्या है, पी देन क्यू का नॉट बनाना है और पी नॉट क्यू का एंड बनाना है। तो देखें पी और क्यू पहले लिखेंगे, ये हमने पी लिख लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिए लिखते हैं टी एफ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी देन क्यू का नॉट। तो पहले हम बना लेते हैं पी देन क्यू, फिर उसका नॉट बना लेंगे पी देन क्यू। तो पी देन क्यू का आपको बताया, पी देन क्यू कैसे बनाते हैं, पहला रिजल्ट ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स। देखें पी को पहले देखेंगे, इसमें देखें टी एफ है किसी जगह पर, टी एफ नहीं है, टी एफ इसमें है तो इसको फॉल्स लिखेंगे। पहला रिजल्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। और चेक कर लें कहीं पर टी एफ है, टी एफ नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, तो बाकी सारे रिजल्ट हम ट्रू लिखेंगे। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स लिखेंगे देन में। तो देन में हमने पहला ट्रू देखना होता है दूसरा फॉल्स, वो सिर्फ इसमें है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू। ये हमने बना लिया है। अब इसका नॉट बनाना है, नॉट पी देन क्यू, नॉट पी देन क्यू, पी देन क्यू का नॉट बनाना है। नॉट बनाना है तो इसको उल्टा देंगे, ट्रू है तो फॉल्स बना देंगे, ये फॉल्स है तो इसको ट्रू बना देंगे, ये ट्रू है इसको फॉल्स बना देंगे, क्योंकि हम नॉट बना रहे हैं। तो ये ट्रू है तो इसको फॉल्स बना देंगे, फॉल्स को ट्रू बना देंगे और ट्रू को फॉल्स बना देंगे। तो ये हो गया एफ टी एफ एफ। अब और हमें इधर क्या चाहिए, इधर हमें चाहिए पी, वो हमारे पास मौजूद है, और क्यू का नॉट चाहिए, क्यू, ये क्यू है इसका नॉट बना लें, नॉट क्यू, क्यू के रिजल्ट को उल्टा दें, ये ट्रू है इसको फॉल्स लिखेंगे, ये फॉल्स है इसको ट्रू लिखेंगे, ये ट्रू है इसको फॉल्स लिखेंगे, ये फॉल्स है तो इसको ट्रू लिखेंगे। तो ये बन गया एफ टी एफ टी। तो ये बना हमारे पास एफ टी और एफ टी। अब क्या करना है, अब हमने पी एंड नॉट क्यू बना लिया, अब हमने इनका एंड बनाना है पी का, और एंड बनाना है हमने नॉट क्यू के साथ। पी ये है, इसका एंड बनाना है नॉट क्यू के साथ, इसके साथ। एंड कैसे बनाते हैं, दोनों रिजल्ट ट्रू हों तो ट्रू लिखेंगे। देखें इसमें कहीं पर दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, पहला तो नहीं है दूसरा है, यहाँ पर देखें ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। और चेक कर लें दोनों ट्रू हैं किसी जगह पर नहीं है, तो बाकी सारे फिर फॉल्स लिखेंगे। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना था, तो वो हमने लिख लिया, सिर्फ इसमें और इसमें दोनों ट्रू हैं, बाकी में ऐसा नहीं है, तो बाकी सारे फिर फॉल्स लिखेंगे। ये चीज़ आ गई। अब हमने ये भी बना लिया हिस्सा, ये भी बना लिया। अब इसका इफ एंड ऑन लीफ बनाना है, हमने नॉट पी देन क्यू का, नॉट पी देन क्यू का इफ एंड ऑन लीफ बनाना है। इफ एंड ऑन लीफ बनाना है पी एंड नॉट क्यू के साथ, पी एंड नॉट क्यू के साथ इफ एंड ऑन लीफ बनाना है। अब इफ एंड ऑन लीफ कैसे बनाएंगे, इफ एंड ऑन लीफ का आपको बताया था कि इफ एंड ऑन लीफ में दोनों रिजल्ट सेम हों तो हम ट्रू लिखते हैं, दोनों रिजल्ट सेम होंगे जहाँ पर या दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो हम रिजल्ट ट्रू लिखेंगे। अब देखें किस किस का बना रहे हैं, नॉट पी देन नॉट क्यू का, ये हमारा नॉट पी देन क्यू है, इसका बनाना है इफ एंड ऑन लीफ हमने पी एंड नॉट क्यू के साथ, इसके साथ। तो देखें दोनों में सेम रिजल्ट, इसमें भी फॉल्स है इसमें फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू लिखेंगे, दोनों सेम रिजल्ट होंगे तो ट्रू लिखेंगे। इसमें भी दोनों रिजल्ट सेम हैं तो ट्रू लिखेंगे। इसमें देखें दोनों रिजल्ट ट्रू सेम हैं तो ट्रू लिखेंगे, इसमें दोनों सब रिजल्ट सेम है तो ट्रू लिखेंगे। दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एक जैसा रिजल्ट होगा तो फिर आंसर में ट्रू लिखेंगे। ये दोनों एक जैसा रिजल्ट है
ट्रू लिखा, ये दोनों एक जैसे हैं, ट्रू लिखा, ये दोनों फॉल्स हैं, ट्रू लिखा, ये दोनों फॉल्स हैं तो इसको ट्रू लिखा। तो ये हमने इसका ट्रुथ टेबल बना दिया। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3।